हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की एसएसटी की बुक तो अभी तक आई नहीं एनसीईआरटी। उससे पहले जो हम लोग आप लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं बेस बिल्डिंग सीरीज में, इसमें हम लोगों को आज करना है आपके इसके क्वेश्चन आंसर। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका सोशल साइंस, इसका मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। इस चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट है लाइक वन लाइनर्स, वन वर्ड, एंड चाहे वो शॉर्ट है चाहे वो लॉन्ग है, इन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जरा बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को ना समझा हो, इसका वन शॉट अगर एक बार ना देखा हो, तो आप लोग एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं, ताकि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। वैसे बात, जब तक चैप्टर आता नहीं हो तब तक क्वेश्चन आंसर्स को याद करने वाली बात है। एंड आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ याद ही करें। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आओ। फाइन, चलिए ठीक है। अब हम देखो बच्चा स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज सोशल साइंस। आखिर सोशल साइंस होती क्या है। जब सोशल साइंस आप लोग पढ़ रहे हो, और अगर अगर इस चैप्टर को स्पेशली इन लोगों ने डाल रखा है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस की, इसको ही समझना है, इसका मतलब क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एटलीस्ट इन तीनों ही वर्ड्स को तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या होता है। जब भी हम क्या देखो, सोसाइटी को, लोगों को और उनके रिलेशनशिप्स को आपस में पढ़ते हैं, हमने क्या देखा, हमारे रिलेशनशिप्स बाकी लोगों के साथ, हमारे रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, इन सब चीजों को जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आपका सोशल साइंस। कि हमारे सबके साथ क्या रिलेशनशिप है, लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, हम जब ये सब चीज पढ़ते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज आप लोगों का सोशल साइंस। क्लियर। सेकंड, व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी। देखो अब इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, आपको पोल साइंस में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। पहले मैंने यहाँ पे सपोज आपका मान लो ज्योग्राफी है, यहाँ पे ज्योग्राफी हम लोग क्या पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था, आपके नोट्स में भी लिखवा रखा था कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें अर्थ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में, और लोगों के बीच के, वुमेन्स के साथ हमारे नेचर क्या है, हम सबका मतलब जैसे कि नेचर के साथ और ह्यूमंस के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। बेसिकली सारी ये चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं बच्चा आपका, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने ज्योग्राफी में, रिलेशनशिप्स हमारा और नेचर का, हमारा और लोगों का, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में, रेनफॉल के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, अलग अलग बहुत सारी चीजों के बारे में, हम सारी फिनोमिनास के बारे में किसने पढ़ेंगे, हम अपना ज्योग्राफी। अगर आपसे आगे वैसे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, अगर आपसे पूछा जाए कि हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सोसाइटी कैसे ओवर टाइम जो है चेंज हुई, हम ये पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं आपका फॉर सपोज इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, कि आखिर लोग बागों की इतनी आई मीन पीपल्स की इतनी डिमांड्स के बाद, जब रिसोर्स कम है, तो आखिर सब लोग सर्वाइव कर कैसे रहे हैं। हम पढ़ते हैं अलग अलग डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, अलग अलग चीजों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग पोल साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, गवर्नमेंट काम कैसा करती है, कौन बैठता है पार्लियामेंट में, कैसे कोई भी लॉ बनता है, ऑल दोस थिंग्स। समझ में आई ये वाली बात। अच्छा, कहते हैं चार डिसिप्लिन बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 4 डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। हम बता चुके हैं पहले भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट। कहते हैं कौन सा डिसिप्लिन है जो इतिहास को पढ़ता है, पास्ट को पढ़ता है, पता है, हिस्ट्री अभी बताया मैंने आप लोगों को। कौन सी ब्रांच है जो कि गवर्नमेंट के बारे में पढ़ती है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ती है, रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में, इन सब के बारे में कौन सी गवर्नमेंट पढ़ती है, तो वो पढ़ती है बच्चा आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है कुछ जो कि आपके डेफिनेशन बेस्ड है, ऑल्दो वो आगे डेफिनेशन में है मेंशन, बट स्टिल मैंने यहाँ पे डाल देती हूँ बिकॉज़ आप लोग आ सकते हैं वो क्वेश्चंस। कहते हैं डाइवर्सिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इंक्लूसिविटी क्या होता है, ये कुछ टर्म्स यहाँ पे था। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, मैंने ये कुछ टर्म्स यहाँ पे डाले। तो बच्चा आपको पता है बहुत अच्छे से कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। हमारी कंट्री में या हमारे रीजन में कहाँ पर कहीं भी कौन-कौन से बेसिकली पहले तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसको पहचानना कि हमारे यहाँ पे कितने डिफरेंट, देखो डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही, विभिन्नता। यानी कि हमारे देश में, हमारे रीजन में कितनी विभिन्नता है, कितने प्रकार के लोग हैं, वैरायटी ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कि रिलीजन कौन-कौन सा है उनका, लैंग्वेज, उनका कल्चर, ठीक है, उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब चीज़ें।
ये सब बहुत अलग-अलग है। तो ऑन दैट बेसिस किसी को भी बेसिकली मैं कहूँगी यहाँ पे सेपरेट करना, किस वहाँ पे डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, विभिन्नता करना और इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट भी करना कि वाओ! हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बच्चा आप लोगों का डाइवर्सिटी। फिर यहीं अगर बात करूँ मैं व्हाट इज़ वी मीन बाय सस्टेनेबिलिटी, बता चुकी हूँ पहले भी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि ना तो आज का एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो और ना और वो कल की जनरेशन के लिए भी वो चीज़ जो है वो बची रहे। दैट इज़ कॉल्ड बच्चा आप लोगों का सस्टेनेबिलिटी। अगर बात करूँ इंक्लूसिविटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिविटी? भाई इंक्लूसिविटी का मतलब होता है आप किसी भी सेक्शन को एक्सक्लूड ना करो, किसी भी सेक्शन को हटाओ मत। आप सबका ही पार्टिसिपेशन करो, सबको ही इंक्लूड करो, सबके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए। बेसिकली इंक्लूड होना चाहिए हर एक इंसान उसके अंदर। अगर जो रिमोट सेक्शंस है, जो गाँव वाले सेक्शंस है, वहाँ पर भी लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रॉपर सेपरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सबको आपको इंक्लूड करना है, पार्टिसिपेशन कराना है। बात करूँ व्हाट इज़ साइंटिफिक टेम्पर, देखो बच्चा, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब बताया था क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ पे ऐसे असम्पशन्स के बेसिस पे ऐसे सुनी-सुनाई बात पे विश्वास मत करो। प्रॉपर आपको विश्वास करो आप लोग लॉजिक के साथ, रीज़न के साथ उस चीज़ का वो जानो एंड तब आप लोग किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट करो। आप सोचो, आप सोचो कैसे, आप लॉजिकली सोचो। आप जस्ट असम्पशन्स के बेस पे कुछ भी मत सोचो कि मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है, नहीं। वो सुना है नहीं, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, आप लॉजिक देखो। हाँ, अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो आप देखो क्या है, क्यों है ऐसा? ऐसे ही मत चलो कि हाँ, बस हो गया, अच्छा ठीक है, नहीं, आप रीज़न जानो उस चीज़ का। वैसी वाली बात यहाँ पर ये कहते हैं। व्हाई डू सोसाइटीज़ नीड रूल्स एंड लॉ? भाई ज़ाहिर-सी बात है सोसाइटीज़ को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको चाहिए कि लॉज़ होने चाहिए, है ना? रूल्स होने चाहिए वरना सबके सब में chaos मच जाएगा। कोई किसी की बात नहीं मानेगा। इन दैट केस बहुत ज़रूरी है कि लॉज़ का होना, रूल्स का होना ताकि वो ऑर्डर मेंटेन रहे। कहते हैं एक वैल्यू बतानी है आपको जो कि सोशल साइंस प्रमोट करता है। देखो मैंने 3 नाम लिए थे अभी आप लोगों से इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। इन तीनों में से आप लोग कोई भी नाम लिख के आ सकते हो। कहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि हमको देता है व्हिच गिव द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन इंडिया? कौन सा है वो? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब कौन देता है? हमारा संविधान देता है। क्वेश्चन नंबर 13 गिव एन एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस इन डेली लाइफ। भाई हम डेली लाइफ में जो गवर्नमेंट का जो शासन करने का तरीका है, ये जो शासन है उसे हम फील कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं? हम पब्लिक स्कूल देख सकते हैं, हम आप रोड देख सकते हैं, हम हॉस्पिटल देख सकते हैं, हम पार्क देख सकते हैं, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस के एग्जांपल्स है पब्लिक। कहते हैं सोशल साइंस आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? आगे वैसे इसका एक बहुत अच्छा आंसर आएगा ऑल्दो। तो कहते हैं हम इससे सोसाइटी को समझ सकें, सही डिसीजंस ले सकें, अपनी बेसिकली हम लोगों को समझ सकें, रिलेशनशिप को समझ सकें, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बेसिकली। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे था एक्चुअली व्हाट इज़ इक्विटी? तो इक्विटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि फॉर सपोज मैं स्टूल का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया था, आपकी बुक में वही एग्जांपल था कि सेम लेवल ऑफ स्टूल जो है, तीनों ही बच्चों को देना, जबकि हाइट डिफरेंस है टू वॉच द स्टेडियम मैच, वो है इक्वालिटी। ठीक है? लोफ़ी ब्रेड बोलते हैं इसे हम इक्वालिटी फ्रांस की लैंग्वेज। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ मैं आप लोगों का इक्विटी क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है बच्चा कि जितनी उस इंसान की नीड है, उतनी उसकी हेल्प करना। तो हेल्प देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स बेसिकली। जब हम वो चीज़ कर रहे होते हैं, उन साइज़ का जो स्टूल का साइज़ है वो भी डिफर करके देंगे, जितनी उसको एक्चुअल ज़रूरत है दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का इक्विटी। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो नेक्स्ट आएँगे बच्चा आप लोगों के व्हिच इज़ कॉल्ड आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस? एक्सप्लेन करना है हमको। देखो ये हम ऊपर पढ़ चुके थे अभी कि स्टडी सोसाइटी की और ह्यूमन लाइफ को, इन दोनों को पढ़ना, सोसाइटी के बारे में देखना, हमारा रिलेशनशिप देखना, लोगों से देखना, उससे रिलेशनशिप देखना, ये सब चीज़ यहाँ पर पढ़ना दैट इज़ कॉल्ड आपका सोशल साइंस। कहते हैं कि हमें ये भी समझाता है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, आखिर लोग बाग एक साथ रहते कैसे हैं, कैसे सोसाइटीज जो है फंक्शन करती हैं, कैसे रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं, कैसे लोग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड उससे जो है वो पूरा करते हैं। ये हमें हेल्प करता है समझने में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चेंजेस हैं सोसाइटी में हमारे। समझ रहे हो कि आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सही चीजें हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हुए हैं चेंजेस, कौन कौन रहता था, अब कौन कौन रहता है, एंड ऑल दोस थिंग्स, इसको समझने में कौन हेल्प करता है? हमारी सोशल साइंस।
अब देखो यहाँ पे कहते हैं चारों मतलब बेसिकली मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर, हाउ डज़ ज्योग्राफी कैसे हेल्प करती है हमारी, तो बताया था मैंने, इससे हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं, रिवर्स को, लैंडफॉर्म्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को, हम सब पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, हमारी कौन से तरीके से एनवायरनमेंट को बैड इम्पैक्ट हो रहा है, हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, कैसे हम उसको और फायदा दे सकते हैं, हम ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। लोग बाग कितने अलग अलग रीजन्स पे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कौन-सी होती है, वहाँ पे एनिमल्स कौन-से पाए जाते हैं, एंड ऑल दोज़ थिंग्स। क्लियर है? हम पढ़ते हैं आज पूरा आके पूछ रहे हैं आपसे आखिर हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? भाई देखो मैंने अभी कहा था इतिहास बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं, कैसे पहले अगर आईबीसी थी, तो आज कैसे ये मॉडर्न टाइम आया है। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट ये हुई कैसे हैं? अगर हमारे पास आईबीसी बेसिकली एंशिएंट इंडिया, उसके बाद मिडीवल इंडिया, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, ये सब जो सीक्वेंस है ये चला कैसे है? पहले स्टोन एज में लोग बाग सर्वाइव कैसे कर रहे थे? मिडीवल में आए तो यहाँ पे मुगल्स ने क्या करा? मॉडर्न में आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रीडम स्ट्रगल्स क्या-क्या हुए हमारे? आज़ादी के बाद क्या हुआ? उससे पहले क्या था? ये सब चीज़ें पढ़ना एक सीक्वेंस में दैट इज़ आपका हिस्ट्री। बहुत ज़रूरी है इसलिए पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को। कहते हैं आखिर पॉलिटिकल साइंस क्या हेल्प करती है लोगों की? भाई देखो पॉलिटिकल साइंस हेल्प करती है हमें ये बताने में आखिर रूल्स वगैरह डेवलप हो कैसे रहे। रूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नेंस है, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ऑर्डर कैसे पास हो रहा है, कैसे लोग बाग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग में, कैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे एक हम लोग खुद अपने एक मेंबर को बेसिकली हम अपने लोगों में से किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, डिस्कशन कैसे हो रहे हैं, हमारे पास अधिकार क्या है, ड्यूटीज क्या है हमारी, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। बहुत सिंपल भाषा है। कहते हैं एक्सप्लेन करनी है बच्चा आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिविटी विद वन एग्जांपल। देखो इंक्लूसिविटी का मतलब मैंने क्या समझाया था कि जहाँ पर सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, हम सबको यहाँ पर जो इंक्लूड कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। सबको यहाँ पर लेके चल रहे हैं। एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे नॉर्मल इंसान भी है, नॉर्मल बच्चा भी है और अगर थोड़ा बहुत बच्चा डिसेबल है तो वो भी है। और उस बच्चे को इंक्लूड करने के लिए, उसका इक्वल पार्टिसिपेशन कराने के लिए अगर हमने नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए स्टेयर्स लगवा रखी है, स्टेयर्स बनवा रखी हैं, उस वाले बच्चे के लिए हमको रैंप बनवानी चाहिए, ताकि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। समझ रहे हो यहाँ पर? तो उससे हम क्या बोलते हैं आपका इंक्लूसिविटी। एग्ज़ाम्पल अच्छा था यहाँ पर। मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में ये एग्ज़ाम्पल समझाया था। कहते हैं हाउ डज़ सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम समझ कैसे सकते हैं? भाई देखो जब हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जब हम सोशल साइंस का डिसिप्लिन ज्योग्राफी को समझ रहे हैं और उसमें हम ये सब समझ रहे हैं कि आखिर एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट से हमारा रिश्ता क्या है, कैसे उसको हम हार्म कर रहे हैं, कैसे वो अच्छा है, कैसे वो बुरा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ भी पढ़ते हैं जिससे ह्यूमन्स जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, पानी की कमी होती जा रही है, सब चीज़ें जो भी आपकी हैं, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें। हम ये देखते हैं कि आखिर हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा कैसे रहे हैं। और हम जैसे भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हमको ज़रूरत है इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अभी बताया था मैंने, जहाँ पर आज की जो एनवायरनमेंट है, उसको नुकसान ना पहुँचे, नेचर को नुकसान ना पहुँचे और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। मैं हमेशा कहती हूँ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट गुड। कि आप डेवलपमेंट करे जा रहे हो, पेड़ों को काटे जा रहे हो, पॉल्यूशन बढ़ाए जा रहे हो, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाए जा रहे हो। इन द केस और ये कहते हुए उसको जस्टिफाई ये कह के करते हुए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इट्स सो वेक डाउन। क्लियर? डेवलपमेंट करो, सही तरीके से करो। ठीक है? कहते हैं व्हाई इज़ डाइवर्सिटी कंसिडर्ड अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? देखो अभी मैंने कहा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, आपको ऊपर समझाया था। मैंने तब भी कहा था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट करना उस चीज़ की कि जो भी हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलिजन्स, कल्चर, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं हमारे पास, उन सबकी रिस्पेक्ट करना, उसको पहचानना, उसकी रिस्पेक्ट करना, बहुत अच्छी बात होती है। कहते हैं इंडिया के लिए एक ऐसे एक स्ट्रेंथ है, आपको पता है इंडिया में कितने ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, रिलिजन्स, लैंग्वेजेस ट्रेडिशंस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अलग-अलग बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस डाइवर्सिटी से हमारा जो इंडिया है बहुत बढ़िया बनता है, बहुत रिच बनता है, बहुत रिच होत कहते हैं इस वजह से इंडिया को एंड दैट्स व्हाई सब लोग एक साथ रहते हैं एंड इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। और तब भी डिग्निटी के साथ और यूनिटी के साथ सब लोग जो है एक साथ रहते हैं। क्लियर? कहते हैं व्हाई शुड डेवलपमेंट बी सस्टेनेबल? अभी बताया था मैंने डेवलपमेंट सस्टेनेबल क्यों होनी चाहिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म ना हो जाए हमारे पास ये सब चीजें बची रहें फॉर फ्यूचर जनरेशंस बिकॉज आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीजें इन चीजों का होना उतना ही जरूरी है।
हाउ आर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस कनेक्टेड विद ईच अदर? देखो, बहुत सिंपल है कि आखिर जो चारों डिसिप्लिन्स है सोशल साइंस के, वो कनेक्टेड कैसे हैं? हमने आपकी बुक में एग्जांपल एक फ्लड का देखा था कि अगर कहीं पर भी, बिकॉज़ देखो कहीं पर अगर फ्लड आया है, तो फ्लड आने से क्या हो रहा है? यहाँ पे नेचर तो इन्वॉल्व हुआ ही हुआ, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हुआ, यानी कि ज्योग्राफी इन्वॉल्व हुई है कि फ्लड क्यों आया बेसिकली, या फिर किस रेट से आया, क्या था, सुनामी आई, सुनामी कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होता है, एटसेट्रा ऑल दोज़ थिंग्स। हिस्ट्री का उसके पीछे क्या है कि आखिर यहाँ का लैंड कैसा था? यहाँ की भूमि कैसी थी, इसकी फाउंडेशन कैसी थी? ज्योग्राफी आपका इकोनॉमिक्स में यहाँ पर ये आता है कि आखिर आने के बाद लोगों को यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या होगा? अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टेप लेगी? एंड गवर्नेंस में यहाँ पर ये पढ़ेंगे आखिर गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे लॉस को बना रही है। क्या कोई ऐसा लॉ है जिससे हम लोगों को ऐसे डिजास्टर से बचा सकते हैं, या कोई ऐसा लॉ है जो कोई स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आ रही है इस प्रकार की उन लोगों को अच्छा करने के लिए कुछ। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली कहते हैं कि जो सारे ही डिसिप्लिन है हमारे पास, ये हमें एक साथ पढ़ने होते हैं, कनेक्टेड इसलिए है बिकॉज ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, वो इन्वॉल्व करती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ, कि भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक साथ हमें पढ़ने होते हैं। हमें देखना होता है ये सब चीज़ें आपस में इम्पैक्ट डाल कैसे रही हैं, ताकि हम सब चीज़ों को क्या कर सकें, इसलिए हमें सोशल साइंस को एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना होता है, सबको जोड़ के। डिफरेंट डिफरेंट नहीं पढ़ सकते हम, हिस्ट्री को अलग, ज्योग्राफी को अलग, पोल साइंस को अलग, इकोनॉमिक्स में अलग। देखो बच्चे, वो वाली बात है कि अभी तक बुक आई नहीं है, बहुत ज़्यादा इस बार इरिटेट कर दिया एनसीईआरटी ने, आई नो दैट। बट इट्स लाइक कि जैसे ही बुक आएगी, इट विल बी एक्चुअली वेरी गुड बुक, आई रियली होप सो, आई एम थिंकिंग सो, बिकॉज़ गीता मंजरी के बारे में मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं बुक्स में। बट ठीक है, फाइन, कुछ नहीं कर सकते, वी जस्ट बिकॉज़ कैन जस्ट होप एंड वेट फॉर बेसिकली सोशल साइंस बुक। इट्स ऑलरेडी आई थिंक 25th ऑफ मई टुडे, या एंड अभी तक बुक नहीं आई है, सो बहुत बेकार बात वैसे हो रही है ये बहुत ज़्यादा। बट वो वाली चीज़ है कि क्या बोले, आई थिंक जून से पहले आ जाना चाहिए, अब तो ये बोल सकते हैं। एंड जून में भी नहीं आई तो हम टीचर्स क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि जुलाई से पहले ले लेना। हुँ, जुलाई से पहले तो खैर आ ही जाएगी, बट इन दैट केस कि एटलीस्ट अभी जो बच्चों का छूटा था, जो बच्चों ने अलग-अलग जगहों पे करा है, तो अब वो बच्चे एनसीईआरटी में इन छुट्टियों में पढ़ सकते थे, बट दीज़ गाइज़ आर सो फाइन। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों का व्हिच इज़ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कि आखिर लॉन्ग हमने पढ़ने हैं, ये कौन-कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर, उसमें 5 क्वेश्चन है, डोंट वरी। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल साइंस। कहा हमने अभी तक स्कोप नहीं पढ़ा था, ऑल्दो हम वैसे पढ़ चुके थे, अभी समझाया था मैंने आप लोगों को, बट स्टिल यहाँ पे अलग तरीके से, बिकॉज़ लॉन्ग में क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्कोप, आपको मीनिंग, इसका रिलेवेंस, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं आखिर स्कोप क्या है सोशल साइंस का? तो वो कहते हैं यहाँ पर स्कोप भैया बहुत वाइड है, क्योंकि हम सारे ही एस्पेक्ट्स को ह्यूमन लाइफ की एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सब चीज़ों को, ज्योग्राफी, जस्ट अ सेकंड, हम लोग ज्योग्राफी को, हम लोग हिस्ट्री को, हम लोग इकोनॉमिक्स को, हम लोग पोल साइंस को, हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं बच्चे, हम लोग एक साथ आप लोगों का पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब ज्योग्राफी से हमको समझ में आता है एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में। इतिहास से हम समझते हैं कि आखिर कौन-कौन से पास्ट में इवेंट्स हुए हैं, सोसाइटी चेंज कैसे हुई है, डेवलप कैसे हुई है। पोल साइंस से हम लोग समझते हैं सरकार काम कैसे कर रही है, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे कर रही है, डेमोक्रेसी के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में। एंड इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अनलिमिटेड बॉन्ड्स के बारे में। इन सब चीज़ों के हम लोग पढ़ते हैं आपका इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर हम चारों ही एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। आपको ये लिख के आना होगा यहाँ पे स्कोप वाले क्वेश्चन में, या फिर स्कोप क्या है इसका? कि यहाँ पे हम चारों एस्पेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हैं इन एन इंटीग्रेटेड वे। और ये सारे ही जो है वो कनेक्टेड हैं बेसिकली रियल लाइफ से एक साथ, ताकि हम इसको एक बहुत बेटर वे से पढ़ सकें, बहुत कनेक्टेड वे से बेसिकली हम लोग इसको जो है वो पढ़ सकें। एंड दैट्स व्हाई जो एसएसटी का जो स्कोप है आपका बहुत ज़्यादा ही वाइड होता है, बिकॉज़ यहाँ पे हम चारों ही चीज़ों को एक साथ पढ़ रहे हैं। चारों ही चीज़ें एक साथ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, एंड चारों ही चीज़ें सोसाइटी को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए, आपकी गवर्नमेंट को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, प्रोडक्शन को समझने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है सोशल साइंस का डेली लाइफ में, क्या ज़रूरी है ये? देखो ये वाली स्कोप से यहाँ पे इसका आंसर आप अगर एप्लीकेशन करोगे इसका, तो अप्लाई होके निकल कर आ जाएगा। जो उसका स्कोप है, उससे आप अप्लाई करोगे, अगर उसका स्कोप ये है, तो ज़रूरी क्यों है? तो ज़ाहिर-सी बात है, हमको ये पढ़ना होता है। हम जानते हैं सोसाइटी के बारे में, हम जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, हमको ये सब जानना होता है।
जानकर हम क्या कर सकें, ऑब्वियस सी बात है अवेयरनेस आ सके हमारे अंदर। हम एक अच्छे, हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन सकें। हम साइंटिफिक टेम्पर यानी कि लॉजिकल रीज़निंग पे, लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान दे सकें एंड आल्सो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एसएसटी पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम की लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से हम लोग हैंडल करते हैं, उससे उसको कनेक्ट करते हैं बेसिकली। सबको जो है आपस में कनेक्ट करके हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। सारा हम जो जो भी अब अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, इंक्लूसिविटी पढ़ा रही हूँ, डाइवर्सिटी पढ़ा रही हूँ, आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि हाँ, इंडिया में ये चीज़ है तो क्यों है, क्या है, कैसे है? समझ रहे हो? दैट इज़ कॉल्ड। तो कहते हैं हम यहाँ पे क्या-क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं, हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपके रिसोर्सेज़ डेवलपमेंट इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली चारों ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो आप लोगों का लिखा हुआ था व्हिच इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट? गाइडिंग वैल्यूज़ बतानी है आप लोगों को, जो ऊपर मैंने आप लोगों को समझाई है, चारों यहाँ पर वही टर्म दिखा रखी है। गाइडिंग वैल्यूज़ हैं हमारी ये सोशल साइंस की, राइट? क्योंकि क्या करते हैं, ये प्रमोट करती है मतलब बेसिकली एसएसटी जो है वो प्रमोट करता है वैल्यूज़ को, जो कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनाने में हेल्प करती हैं। वो सोसाइटी जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे सब लोग हो, हम पता है कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट कल्चर्स के, रिलिजन्स के, लैंग्वेजेस के यहाँ पे लोग रहते हैं और हम लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ हैं ये जो कि एक बहुत अच्छी, एक फेयर और एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, एक बहुत अच्छी सोसाइटी जो है हमको वो बनाती है। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए जहाँ पे सब लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकें, रैंप लगवा सकें। सस्टेनेबिलिटी हो सके जहाँ पे आगे की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचाया जाए और ना ही आज के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जाए। इक्विटी होनी चाहिए जहाँ पे हम लोगों की नीड के अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करें। वीकर सेक्शंस को उसके अकॉर्डिंग प्रमोट करना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। तो कहते हैं यहाँ पर जब ये सब चीज़ें होंगी, तभी जो है हमारी सोसाइटी बहुत ही अच्छी बन पाएगी। एक फेयर, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन पाएगी। इक्वालिटी, जस्टिस एंड हार्मनी इसके अंदर जो है वो हो पाएगा। इक्वालिटी हो पाएगी यानी कि न्याय मिल पाएगा सबको एंड सब लोग जो है भाईचारे के साथ आराम से रह सकेंगे ऐसे ही सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, एक्सप्लेन करना है हमको सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव से बच्चा। इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो कहते हैं बेसिकली इंडिया में हेल्प अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। हमको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत अलग-अलग लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन ये सब चीज़ें हैं। एसएसटी से हम लोग पढ़ते हैं वो संवैधानिक वैल्यूज़, उसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात करी बेसिकली जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना? लिबर्टी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमको समझ में आता है डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एनवायरनमेंट के ऊपर चैलेंजेस कौन-कौन से हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कैसे हुई है, क्या पहले फेज़ था, 5 ईयर प्लान्स कैसे आए, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ऑल दोज़ थिंग्स हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे आपका सोशल साइंस के पार्ट में। तो बेसिकली हम लोग जैसे पढ़ पाते हैं हमारी सोसाइटी की रियलिटी क्या है और कैसे एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे नागरिक जो है हमें बनना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल ये कहा गया है कि इंडिया में हम लोग क्या-क्या पढ़ पाते हैं सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव में। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, जो आपने स्कोप पढ़ा है उसको आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में अप्लाई करो। दैट इज़ दैट सिंपल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ, पूछ भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकती मैं। बिकॉज़ यहाँ पे वो ये रिस्पांसिबल सिटीज़नशिप की यहाँ बात आई है, तो शायद से आप लोगों से पूछ भी सकते हैं। कहते हैं सोशल साइंस हमें यहाँ पर हाउ डज़ इट हेल्प अस अंडरस्टैंड, हमें इससे समझते कैसे हैं आखिर डेमोक्रेसी के बारे में, आखिर सोशल साइंस हमें रिस्पांसिबल सिटीज़न कैसे बनाती है, कैसे हम वो चीज़ कर पाते हैं। बिकॉज़ देखो सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं अपने अधिकारों के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं आखिर हम पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के काम करने के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बहुत अच्छे सिटीज़न बन पाते हैं। हम इस पब्लिक लाइफ में भी, इसमें वोटिंग, डिस्कशंस, अवेयरनेस इन सब में हम लोग एनकरेज कर पाते हैं, सब में हम लोग इन्वॉल्व हो पाते हैं। पार्टिसिपेशन जो है हम लोगों का वो हो पाता है। ये सब चीज़ें पढ़ के ऑब्वियस सी बात है हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक अच्छे सिटीज़न जो है, अच्छे नागरिक जो है, अच्छी सोसाइटी के वो भी जहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो करा जा रहा है, जहाँ पे सबकी बात सुनी जा रही है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, इन सब में हम लोग ध्यान दे सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चा आप लोगों का? सो दैट वाज़ बेसिकली आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के, जो मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगे कि ये आप लोगों से जो है पूछे जा सकते हैं। आइदर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एज़ वेल। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आ गया था। पहले ही आपको आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिल गए हों। आपको पता है आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए होता है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सारे ही पीडीएफ में अपलोड कर देती हूँ, आप लोगों को पता है। आप चाहो तो प्रगति अग्रवाल अंडरस्कोर ऑफिशियल में आप लोग मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी यार थैंक यू सो मच बच्चा लोग, एंड हम मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियोज़ में।
तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आपको कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए। ओके, बाय-बाय।